नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह की आखिरकार किस बात को लेकर क्लास लगा दी है। पीएम मोदी को लेकर दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को क्या आईना दिखाया था और सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया था, कौन सी तस्वीर पोस्ट की थी, जिसे लेकर राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह को सुनाया है, वो भी आमने सामने। दिग्विजय सिंह की राहुल गांधी के साथ मुलाकात होती है और मुलाकात में राहुल गांधी क्या बोलते हैं दिग्विजय सिंह को, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले बताते हैं कि दिग्विजय सिंह ने क्या बोला था कांग्रेस को एक तरह से आईना दिखाते हुए। दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर और इसमें एक तस्वीर पोस्ट की थी दिग्विजय सिंह ने। यहां पर ये लाल कृष्ण आडवाणी बैठे दिखाई दे रहे हैं कुर्सी पर और यहां पर नरेंद्र मोदी जमीन पर बैठे हैं। तो संगठन की ताकत बताते हुए दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं। पीएम मोदी की पुरानी फोटो शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह कहते हैं, क्योरा साइट पर मुझे ये चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। कांग्रेस को टैग करते हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे को टैग करते हुए, राहुल गांधी को टैग करते हुए, प्रियंका गांधी को टैग करते हुए, जयराम रमेश को टैग करते हुए और नरेंद्र मोदी को भी टैग करते हुए दिग्विजय सिंह एक तरह से कांग्रेस को आईना दिखाते हैं कि देखिए आरएसएस में किस तरह की संगठन की शक्ति है और संगठन में ही शक्ति होती है। अब इस बात को लेकर कोहराम मच गया कि देखिए बीजेपी और आरएसएस की दिग्विजय सिंह ने तारीफ कर दी, बीजेपी वालों ने भी आड़े हाथों लिया। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने क्या सुनाया है आगे आपको दिखाएंगे। पहले बीजेपी नेता इस बात को लेकर कांग्रेस को कैसे घेरते हैं वो आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस कहते हैं दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर, आरएसएस लगातार सामाजिक समानता और राष्ट्रीय प्रगति के लिए काम करता रहा है। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए आज उसके आलोचक भी उसकी सराहना कर रहे हैं। तो संगठन को लेकर दिग्विजय सिंह ने जो आरएसएस की तारीफ की, उस पर फडणवीस कहते हैं कि अब धीरे धीरे दूसरे लोग भी समझने लगे हैं। वहीं प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं दिग्विजय सिंह ने संगठन की ताकत को समझा है, लेकिन कांग्रेस अब भी इसे नहीं समझ पाई है। कांग्रेस एक ही परिवार तक सीमित है और पार्टी में फैसले लेने का अधिकार भी उसी परिवार के पास है। संगठन के लिए काम करने वाले लोगों को पहचान और आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, जो कांग्रेस में नहीं दिखता। तो प्रकाश जावड़ेकर कटाक्ष करते हैं। हालांकि दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया, ये सवाल ये भी उठता है कि मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह जैसे नेता सर्वे सर्वा थे, उन्होंने संगठन के विस्तार के लिए क्या किया। ये कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जब ज्यादा कुछ बस में नहीं होता, युवा नेताओं को कांग्रेस आगे कर रही है, इस बात की गारंटी नहीं कि परिणाम निकलेंगे। परिणाम तो दिग्विजय सिंह को भी अगर कमान दे दी जाए तब भी निकलने की गारंटी नहीं है, लेकिन जीतू पटवारी जैसे लोगों को आगे बढ़ाया है। तो कांग्रेस के जो पुराने दिग्गज हैं, चाहे वो कमलनाथ हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, ये कहीं ना कहीं व्यथित हैं इस बात को लेकर कि यार हमारे रहते देखिए कल के लड़कों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जब पुराने धुरंधर कुछ नहीं कर पा रहे तो कांग्रेस नए लड़कों को मौका दे रही है। तो कहीं ना कहीं इस बात की जलन साफ दिखाई देती है दिग्विजय सिंह के ऐसे पोस्ट में। इसके अलावा जब बीजेपी वाले कहते हैं कि देखिए आरएसएस की तारीफ कर दी है अब तो कांग्रेस के लोगों ने भी, तो दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं, वो कहते हैं मैंने सिर्फ संगठन की तारीफ की थी, मैं संगठन का समर्थन करता हूं, मैं आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों के खिलाफ हूं, विचारधारा को लेकर कोई मतभेद नहीं है, हम सभी इंडियन नेशनल कांग्रेस में एकजुट हैं। तो दिग्विजय सिंह कहते हैं मैंने सिर्फ संगठन की तारीफ की थी, ना कि आरएसएस की तारीफ की थी, विचारधारा की तारीफ नहीं की, सिर्फ संगठन की तारीफ की थी। आगे दिग्विजय सिंह कहते हैं नेहरू गांधी परिवार ऐसा परिवार है जिसमें दो लोगों ने शहादत दी है। भाजपा नेहरू गांधी परिवार के भीतर मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रही है। मैं आदर्श मोदी का कट्टर विरोधी था, हूं और रहूंगा। क्या संगठन को मजबूत करना और उसकी तारीफ करना गलत बात है? तो दिग्विजय सिंह पिक्चर साफ करते हैं कि मैंने सिर्फ संगठन को लेकर बात की थी। वहीं इस पूरे मसले को लेकर राहुल गांधी ने क्या सुनाया है दिग्विजय सिंह को। कांग्रेस की मीटिंग में क्या होता है उससे पहले आपको सुनाते हैं कि बाकी नेता क्या कहते हैं। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद इशारों में सुनाते हैं खड़गे और क्या कहते हैं, जरा सुनिए। आखिर में आज स्थापना दिवस पर एक बात साफ कहना चाहता हूं। जो कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई है, उन्हें बताना चाहता हूं हमारे पास सत्ता कम हो सकती है, लेकिन हमारी रीढ़ अभी भी सीधी है। हमने समझौता नहीं किया, न संविधान से, न धर्मनिरपेक्षता से, न गरीब के हकों के लिए। हम सत्ता में न हो लेकिन सौदेबाजी नहीं करेंगे। कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा, कांग्रेस ने कभी मंदिर मस्जिद के नफरत नहीं फैलाई,
कांग्रेस जोड़ती है, बीजेपी तोड़ती है। कांग्रेस ने धर्म को आस्था ही रखा, पर कुछ लोगों ने धर्म को राजनीति बना दिया। आज बीजेपी के पास सत्ता है, लेकिन उनके पास सच्चाई नहीं है। इसीलिए कभी आंकड़े छुपाए जाते हैं, कभी जनगणना रोकी जाती है, कभी संविधान बदलने की बातें होती है। जो आज इतिहास पर भाषण दे रहे हैं, उनके पूर्वज इतिहास से भाग रहे थे। कांग्रेस विचारधारा है और कांग्रेस विचारधारा कभी मरती नहीं। साथियों, इसलिए कहता हूं, ये लड़ाई चुनाव की नहीं है, ये लड़ाई भारत की आत्मा की है। और कांग्रेस ये लड़ाई इसलिए लड़ रही है क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं लड़ेगी तो संविधान कौन बचाएगा? ये लोकतंत्र। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस का मतलब समझाते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा की लड़ाई है और कांग्रेस की खासियत बताते हैं। तो दिग्विजय सिंह ने जो बीजेपी की खासियत बताई थी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने संदेश दिया है कि चुनाव जीतना सब कुछ नहीं है, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। हालांकि दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने जो सवाल उठाया वो सवाल वाजिब है, लेकिन मुझे लगता है कि उदाहरण गलत दे दिया। अगर कोई विरोधी पार्टी की तारीफ करते हुए ऐसे पोस्ट करे तो पार्टी ही मुश्किल में आ जाती है, और कांग्रेस के कई नेता ऐसी मूर्खता कर डालते हैं। ये बातें पार्टी के प्लेटफॉर्म पर उठाने की होती हैं, अंदरूनी मीटिंग में उठाने की होती हैं, जग जाहिर करने की नहीं होती है कि आप तमाम नेताओं को टैग करके सुना रहे हैं। एक तरह से कांग्रेस को एक तरह से नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं और बीजेपी को घेरने का मौका दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा बाकी कांग्रेस नेता भी दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर सुनाते हैं। राहुल गांधी क्या कहते हैं उससे पहले एक बयान और आपको सुनाते कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने क्या बयान दिया आरएसएस को लेकर। उन्होंने कहा कि आरएसएस नफरत के आधार पर बना एक संगठन है और ये नफरत फैलाता है। नफरत से कुछ सीखने को नहीं मिलता। क्या आप अलकायदा से कुछ सीख सकते हैं? अलकायदा नफरत फैलाने वाला संगठन है, उस संगठन से क्या सीखा जा सकता है? अगर सीखना है तो अच्छे लोगों से सीखिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस 140 साल पुरानी पार्टी है, हमारी पार्टी नफरत फैलाने वाले संगठन से क्या सीखेगी? तो दिग्विजय सिंह को इशारों में सिखाते हैं कि आप जो संगठन का उदाहरण देते हैं तो आरएसएस से हम क्या सीखेंगे। तो कुल मिलाकर संगठन को लेकर पार्टी को आईना दिखाना दिग्विजय सिंह को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? एनडीटीवी ने यह खबर छापी है सूत्रों के हवाले से। राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह की मुलाकात को लेकर और क्या बोला राहुल गांधी ने, उसे लेकर एनडीटीवी ने यह जानकारी दी है। एनडीटीवी ने लिखा है कि आपने बदमाशी कर दी, आरएसएस की तारीफ पर दिग्विजय सिंह से बोले राहुल गांधी। इंदिरा भवन में चाय नाश्ते के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनौपचारिक रूप से आपस में मिल रहे थे और बातचीत कर रहे थे, तभी राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह की मुलाकात हुई। राहुल के तर्ज पर खुद दिग्विजय समेत आसपास खड़े नेता हंस पड़े। सोनिया गांधी भी वहीं मौजूद थी। तो एनडीटीवी की खबर बताती है कि राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह को बोला कि आपने ठीक नहीं किया, आपने बदमाशी कर दी। इतना कहना ही आलाकमान का बहुत होता है, एक संदेश जाता है कि आपने गलती कर दी है। हालांकि दिग्विजय सिंह अब भी अपनी इस बात पर अड़े हैं कि मैं तो संगठन की बात कर रहा था, संगठन में बहुत सारी कमियां हैं, विस्तार नहीं किया जा रहा संगठन का। ये वाकई हकीकत है। बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस का संगठन एक तरह से चक्का जाम की हालात में आ गया है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।